हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो मॉर्निंग का है, तो यहाँ पास मैं झाड़ू लगा रही थी और बाहर मतलब अंदर पूरे पूरे घर में लग गया है। लास्ट में बाहर में लगा रही थी और इधर की धुलाई हुई है, नीचे साइड का सूख भी गया है। अभी कहीं कहीं गीला है क्योंकि सीढ़ियों का जो रेलिंग वोलिंग है ना, वो सींची गई है ना, तो उनकी तराई हुई है, इसलिए वो गीला था। और इसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ सीधे पे। कुछ भी मैंने सुबह का मतलब क्लिप नहीं शूट की। और दोपहर का टाइम है, करीब 12 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैं नहा के आ गई थी। दाल बनने के लिए रख रही हूँ। एक साइड रखा है दूध पकने के लिए, साथ ही बर्तन रखे हैं सुबह के जाली में लगाने के लिए, तो सूख चुके हैं। तो साथ ही साथ मैं उनको भी लगा दूँगी। पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ और तब तक मैं दाल बनेगी, तब तक मेरे जो भी किचन के छोटे मोटे काम है ना, वो सारे हो जाएंगे। और खाली बैठने से अच्छा से दाल चढ़ा दिए। आप खाली बैठने से जो भी किचन के काम हो निपटा लो ना, तो साथ ही साथ सब काम होते चलते हैं और इकट्ठा काम जाके बहुत सारे नहीं होते। तो एक साइड मैंने दाल रखने के लिए बनने के लिए रख दिया है और अभी बर्तन में लगा देती हूँ जाली में जल्दी से। और इसके बाद फिर दाल को करना है फ्राई और फिर चढ़ाना है चावल। साथ ही साथ मतलब पूरा मैं काम करती जाऊँगी। और ये है पूरा संडे का दिन। तो थोड़ा सा संडे को वैसे भी काम लेट हो ही जाता है, पर टाइम से ही निपट गया था, इतना ज़्यादा लेट काम नहीं हुआ था। और यहाँ पास से सीधे शाम की क्लिप है, तो दोपहर के खाना पीना सब हो चुका है। अब बनाने का टाइम हो गया है चाय का। तो यहाँ पास मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ और साथ ही मैंने रख दिया है पानी, क्योंकि नहाना है बच्चों को। मैं मयंक गया था बाल कटवाने के लिए, तो उसको मतलब नहाने के लिए मैंने पानी रख दिया गर्म करने के लिए। तो चलिए, चाय बन चुकी है और लेके चलते हैं बाहर। पापा लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, तो लेके चलते हैं बाहर चाय। और पानी भी तब तक में गर्म हो जाएगा और मैं उनको नहलाना भी है अभी। और फिर इसके बाद फिर आ गए हैं रूम में। तो जैसे दोपहर में लेटे हुए थे, तो ऐसे ही बिस्तर छोड़ के मतलब ठीक ठाक नहीं किए थे। अब थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ, टाइम मिला है तो। ऐसा नहीं था कि बिजी था, क्योंकि थोड़ा सा ये रूम पीछे साइड पड़ जाता है ना, तो इधर मत कुछ काम ही नहीं होता, तो इधर मैं आ ही नहीं पाती। हाँ, तो पूरा काम से किचन का हो गया, हॉल का, बच्चों के रूम का ही रहता है। पीछे साइड का बहुत ही कम काम पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से शाम के खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पास थोड़ा सा मैं बना रही हूँ पहले सेवई को अच्छे से घी में पहले भून लिया है और दूध उबलने लगा, तो दूध में मैं डाल दी सेवई। एक्स्ट्रा मैंने दूध ले लिया था आज दूध वाले से, और करीब करीब सेवई पक ही गई है। और इसमें थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स काट करके डाल देती हूँ, जो पैकेट्स वाले आते हैं ना, 10 रुपये का पैकेट, 20 रुपये वाला पैकेट, ये सब अलग अलग मतलब बंधे हुए पूरे आते हैं। तो उसको मैं लेके रखती हूँ हमेशा। मैं एक दो जब मतलब राशन लेके आती हूँ, तो उनको भी साथ में ख़रीद के लेके आती हूँ, कि इसमें हर चीज़ होता है, अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर में कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ऐसा होता ही रहता है। तो अगर एक पैकेट्स में हम ख़रीद लेते हैं ना, तो ये काम आते हैं। और आज मैं छत में कर रही हूँ वाइजिंग। अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ा सा साउंड इफ़ेक्ट मतलब अजीब लगे तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, ऊपर से जुकाम है मुझे, तो जिसकी वजह से। और यहाँ पास मैंने रख दिया सेमी पकने के लिए। इसका अचार बनाना है, तो इसको मतलब साइड से इसकी छिलाई करके, और तो इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छे से जब पक जाएगा तो इसको छान के रख लेंगे। और बनाना है पालक, साथ में पनीर। तो आज पनीर का क्या हुआ कि पनीर मिला ही नहीं। मार्केट गए तो दो मतलब जहाँ पास में ही जाते हैं, तो दो शॉप हैं, तो दोनों में नहीं मिला। एक डेयरी है, डेयरी में भी ख़त्म हो गया था, और एक छोटा सा ऐसा होटल टाइप से है, तो वहाँ भी नहीं मिला था। फिर अब बच्चों को खाना था पालक पनीर, तो मैंने क्या किया, आलू को इसे छोटे छोटे पीसों में कट करके और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो आलू अगर फ्राई कर लो तो वैसे भी टेस्टी हो जाती है। और बच्चों को मैंने बोला कि आप इसको समझ लेना कि पनीर है, ऐसा सोच के खाना। तो यहाँ पास मैंने आलू फ्राई कर लिया है, और एक्स्ट्रा तेल था वो भी मैं निकाल ली हूँ। और अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर का और प्याज का, सबका मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। और प्याज सॉरी लास्ट में रह गया था पीसने के लिए पालक, तो उसको भी पीस के मैंने रख लिया है। और जो सेमी थी वो पक गई है और ठंडी भी हो गई है। तो इसमें जो अचार वाला मसाला होता है, तो अचार का वाला मसाला जो मेरे घर से आता है इकट्ठा बन के, तो उसी में मैं बना लेती हूँ। इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं डालती, बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी अलग से। मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने डाला है। और यहाँ पास बन के अचार हो गया है। यहाँ पे एक दो दो दिन के लिए चल जाता है, फ्रिज में रख दो तो। और इधर
प्याज पक चुकी है और इसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर और उसी में थोड़ा सा मसाले डाल दूँगी और साथ ही पालक। तो ये थोड़ा सा मसाला मैं मतलब भिगो के पहले ही रख दी थी फुला के कि अच्छे से फूल जाए। उसी में नमक, उसी में हल्दी, सब मसाले सभी इकट्ठा करके और अब डाल दी हूँ पालक। तो इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और अलग से मुझे अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो भी है मतलब हल्का सा आधी गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और ये पकते पकते जब थोड़ा सा लास्ट के बचेगी तो पालक मतलब पक गई है। और इसमें मैंने डाल दिया आलू फ्राई करके रखी थी। तो आज खाने में बस यही था, आलू पनीर मानो, सॉरी पालक पनीर माने या कुछ भी माने, पर बच्चों को पसंद आया। तो चलिए बन चुका है खाना और आप सबके लिए खाना लगा देते हैं। तो हो गया है, पालक हो गई, सेमी हो गई और साथ में भिंडी का भरता मैंने बनाया। भिंडी को तभी मैं जैसे हमेशा भूनती हूँ तो ऐसे भून दिया था और साथ में हो गया दूध और हो गई खीर। तो आज ये पूरा खाना थोड़ा सा स्पेशल है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो हो चलिए खाना बन गया। अब फटाफट बनाते हैं रोटी और इसके बाद सबको खाना सर्व करते हैं, बच्चों को भी साथ में। परी के अलावा, परी को मतलब वो एक बार खाना दे देगी, इसके बाद वो भी खाना खाएगी और फिर रोटियां मैं देती जाऊंगी। और अगर टाइम बताएं तो कितना हो गया था इस टाइम तक, करीब 9 बज गए थे क्योंकि 9:30 बजे खाना सबका हो गया था। मुझे बर्तन वर्तन धो के मैं भी खाना खा के 10:30 एकदम पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा किचन। और चलिए बीच बीच में कमेंट भी लेते हैं कि एक कमेंट आया था कि आप मतलब आउटसाइड बाहर का वीडियो दिखाया करिए। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बाहर का मैं वीडियो पक्का बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती। अब मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं डेली तो बाहर जा नहीं सकती, पर जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों को बना के ज़रूर लेके आती हूँ। तो चलिए आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मैं वीडियो बाहर का बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया पीने के लिए और साथ में सब्जी, मतलब से बच्चों की स्कूल है तो उनके लंच की तैयारी भी करने लगी हूँ। दूध निकाल ली हूँ फिर से और उसके मलाई इकट्ठा करके रख देते हैं क्योंकि घी की भी ज़रूरत पड़ती है घर में। तो अगर मलाई इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर घी भी नहीं बनेगा। तो चलिए मलाई इकट्ठा हो चुकी है, मतलब इकट्ठा करके मैंने रख दिया है और अब फटाफट सब्ज़ी कट कर लेते हैं। जो बर्तन रखे हुए थे रात के तो उनको अभी मैंने साइड में कर दिया है, बाद में इनको मैं लगाऊंगी क्योंकि थोड़े बहुत अभी ऐसे काम हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों का लंच बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब आ गए ही रूम को पहले ठीक कर देती हूँ। और जो एक कंबल आप लोग देख रहे हैं ये अभी कंबल मैंने नया मंगाया है। तो दीदी आई हुई हैं तो वो लेके आई हैं वहाँ उधर से। तो मतलब है मेरे पास कंबल छोटे वाले 3, मतलब सिंगल सिंगल है, ये डबल कंबल है। और वैसे तो है रजाइयाँ मोटी वाली, पर उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही कि उनको निकालूं। तो एक मैंने मंगा लिया है डबल बेड का। तो चलिए बिस्तर ठीक हो चुका है। इसके बाद कपड़े भी धुल गए हैं मशीन में, 3-4 राउंड मतलब कपड़े धुले हैं। और जो तार मैंने बांध के रखा था, तो जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले वीडियो में, बहुत नीचे थी और कपड़े हैं, जैसे मैंने 2 बेडशीट धुले हैं तो बेडशीट को फैलाते नहीं बनता, तो इसलिए उधर की तार छोड़ के सामने की साइड बांधना है। तो उसी में हम दोनों लोग लगे हुए थे तो तार बांधने में। और छत में पूरे पानी भरा है क्योंकि सिंचाई हुई है, सामने सामने की आज छपाई हो गई थी और अभी पीछे साइड की छपाई बाकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये अभी मतलब लेबर्स जब आ जाएंगे, अभी लेबर आए ही नहीं हैं, तो जैसे ही आ जाएंगे जैसे पीछे की छपाई शुरू हो जाएगी। तो चलिए फटाफट तार उधर से निकाल के और इधर बांधते हैं। और कपड़े बहुत हो गए हैं इसलिए 1-2 तार ना एक्स्ट्रा बांधना पड़ेगा आज, नहीं तो फिर कपड़े क्योंकि मैं 2-3 दिन से कपड़े साफ़ ही नहीं करी थी ना, आता आज इकट्ठा बहुत सारे हो गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो? तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।